इजराइल हमास के बाद अब हिजबुल्लाह के साथ भी जंग की तैयारी कर रहा है। इजराइल के नेताओं ने अब खुले तौर पर धमकी भी देनी शुरू कर दी है। जब से इजराइल हमास युद्ध शुरू हुआ है तब से हिजबुल्लाह ने भी अपनी टांग अड़ा रखी है। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने लगातार बमबारी कर इजराइल की नाक में दम कर रखा है। हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमलों से इजराइल कई मोर्चों पर युद्ध लड़ने को मजबूर हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ईरान के बूने प्रॉक्सी वॉर वाले जाल में इजराइल फंस गया है। यही वजह है कि हिजबुल्लाह के हमलों से त्रस्त हो चुके इजराइल ने अब लेबनान पर सीधा युद्ध थोपने की धमकी दे डाली है। हालांकि इस बात से इजराइल भी वाकिफ है कि अगर एक साथ दूसरा युद्ध शुरू होता है तो इसका दुष्परिणाम उसे भी झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दरअसल पिछले 9 महीने से ज्यादा समय से चली आ रही गाजा की जंग खत्म नहीं हो रही है। इजराइल अब तक हमास का खात्मा नहीं कर पाया। अगर दूसरे छोर पर भी जंग शुरू होती है तो इसके बुरे नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। खास बात है कि हमास और हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन मिला हुआ है। ईरान इजराइल की कट्टर दुश्मनी वर्षों पुरानी है। इनके जरिए ईरान इजराइल को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। हिजबुल्लाह हमास के मुकाबले कई गुना ताकतवर है। इस समूह के पास मिसाइल और रॉकेट्स का बड़ा जखीरा होने के साथ साथ अपनी मजबूत इंटेलिजेंस यूनिट भी है। हिजबुल्लाह की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसे कई अरब देशों को एक साथ हराने वाले इजराइल को 2006 की जंग में अकेले ही बुरी तरह हरा दिया था। हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत को लगातार बढ़ाया है। 2006 में इजराइल को हराने के बाद लेबनान की जनता के बीच उसकी अहमियत बढ़ी है। हिजबुल्लाह महज मिलिशिया ग्रुप ना रहकर अब लेबनान का बड़ा पॉलिटिकल ग्रुप भी है। लेबनान की नीतियों में अपना दखल रखता है। ऐसे में अगर जंग छिड़ती है तो इजराइल की मुश्किलें काफ़ी बढ़ सकती हैं। इजराइल की तैयारी और उसके सैन्य भंडार पर भी आशंकाएं बढ़ने लगी हैं। इजरायली न्यूज़ चैनल 12 के मुताबिक इजरायली बल हिजबुल्लाह के साथ सीधे टकराव को लेकर खतरनाक हालात का अनुभव कर रहे हैं। वह कई सैन्य उपकरणों की कमी से जूझ रहे हैं। इजरायली सैन्य कमान अब ऐसे दावों का खंडन करता है, मगर हाल में हुई अंदरूनी जांच में ये साबित हुआ है कि इजरायली बलों के पास बैलिस्टिक आर्मर, हेलमेट, ऑप्टिकल साइट्स और बम सूट समेत कई आवश्यक साजो सामान की भारी कमी है। ये सभी जंग में लड़ने वाले जवानों के लिए जीवन रक्षक उपकरण माने जाते हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इजरायली हथियारों में कमी के चलते जंगी मैदान पर काफी चौंका देने वाले नतीजे सामने आए हैं। इजरायली सैन्य उपकरण, जिसमें बख्तरबंद वाहन और टैंक शामिल हैं, इनमें से काफी सिस्टम सैन्य ग्रेड उपकरणों की सामान्य गुणवत्ता से भी मेल नहीं खा रहे हैं। इजरायली अखबार मारीफ की रिपोर्ट में इजरायली बख्तरबंद बलों को हुए नुकसान के बारे में डरावना आंकड़ा जारी किया है। 7 अक्टूबर 2023 से अलग अलग प्रकार के 500 बख्तरबंद वाहनों को नुकसान हुआ है। ऐसे में हिजबुल्लाह की सटीक गाइडेड युद्ध सामग्री, टैंक रोधी मिसाइलों की लंबी सीरीज और उन्नत लड़ाकों की इंजीनियरिंग क्षमता इजराइल के लिए बड़ा खतरा बन सकती है।